अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो आज चौथा रोज़ा है, तो आप सब लोगों को चौथा रोज़ा मुबारक हो मेरी तरफ से। तो आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, आप लोग मुझे बताओ। आज चौथा रोज़ा है, तो आप लोग बताओ आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। मेरे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे ये 4 रोज़े। आज चौथा रोज़ा है, तो आप लोग ज़रूर बताओ आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। क्योंकि सवात में तो मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा है कि आज चौथा रोज़ा है। तो बारिश की भी आज चौथी दिन है कि शाम के टाइम में बारिश ज़रूर होती है यहाँ पे। तो इस वजह से सवात में तो मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहाना है। इस वजह से रोज़े भी जो है बहुत ही आसान है, बंदे को पता भी नहीं चलता कि कब शाम हो गई और अफ्तारी का टाइम हो गया है। तो आप लोग बताओ आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है और रोज़े आप लोगों के कैसे गुजर रहे हैं। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पड़े हैं सारी चीज़ें इस रूम में, तो आप लोगों को दिखाता चलो। ये आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर की तरह ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लीकेज हो रही है। यहाँ पे इस साइड पे लीकेज हो रही है और उस साइड पे भी लीकेज हो रही है। तो इस वजह से ये फोम हमने बीच में रखे कि ये ख़राब ना हो। ये जगह सारी जो है पानी बहता है इस पे, यहाँ पे। तो ये है विलेज लाइफ। जस्ट तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि आज फिर बारिश होने वाली है स्वात में। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। ज़मीन अभी भी जो है नम पड़ी हुई है, गीली है ज़मीन अब भी, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी और अब जो है बारिश भी होने वाली है। तो शायद शाम के टाइम, अफ्तारी के टाइम बारिश हो जाए। यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है लेकिन तेज़ नहीं है। तो शायद शाम के टाइम पे बारिश हो जाए। जैसे कि आप हालत देख सकते हो, ये इसकी आप हालत देख सकते हो। तो देख लो आप लोग, बारिश की वजह से इसकी ये हाल हुई। कल मैंने आप लोगों को बताया कि इससे बारिश नीचे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब मैंने वीडियो को एंड किया उसी टाइम पे इसके नीचे बारिश आई थी। आप लोग ज़मीन से अंदाज़ा लगा सकते हो। सीन कुछ ऐसे है कि बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड है, तो बाहर तो नहीं जा सकते। और दूसरी, ये रमज़ान मुबारक का महीना है, तो रोज़े की हालत में होता हूँ, इसलिए बाहर नहीं जाता। क्योंकि बाहर जाने से, घूम फिरने से प्यास लग सकती है, और जब प्यास लगी तो फिर आप लोगों को पता है कि क्या हालत होती है। ठीक है, तो इसी वजह से, इन दो रीज़न्स की वजह से व्लॉग्स कम आएंगे इस महीने पे। मेरे व्लॉग्स बहुत कम आएंगे क्योंकि एक तो अब मैंने जिसको आप लोगों को बताया कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है बाहर, तो इस वजह से तो बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि इस टाइम पे हर किसी के पास अपनी सेहत खुद है, तो इस वजह से बाहर नहीं जा सकते लोग। तो आप लोगों से भी कहता हूँ कि बाहर ना निकलो, क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में है इस टाइम, और आपकी फैमिली की सेहत भी आपकी हाथ में ही है। तो बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो मैं भी बाहर नहीं जाता हूँ, इस वजह से मेरे व्लॉग्स कम आते हैं। और दूसरी ये बात कि रमज़ान का महीना चल रहा है और दिन में रोज़े की हालत में होता हूँ, तो ज़्यादा घूम फिरने से प्यास लग सकती है और भूख लग सकती है, तो इस वजह से बाहर नहीं जाता हूँ। तो मेरे व्लॉग्स बहुत कम आएंगे इस महीने में, लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए व्लॉग्स शूट करूँ और व्लॉग्स आए मेरे इस महीने में। ठीक है, मैं भरपूर कोशिश करूँगा। जब व्लॉग नहीं होंगे, कंटेंट नहीं होगा, टॉपिक नहीं होगा, तो वीडियो कैसे आएगी। तो वही मैं सोच रहा था अभी कि क्या करूँ, आज क्या करूँ। टॉपिक नहीं है, व्लॉग कर नहीं सकता बाहर, जा नहीं सकता बाहर, क्योंकि आज लॉकडाउन सख्त है यहाँ पे, तो बाहर नहीं निकल सकता। दूसरी, अपनी सेहत मेरी अपने हाथ में है, इसी वजह से बाहर नहीं जाता। तो सोचा कि क्यों ना घर पे ही व्लॉग शूट कर लूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। क्या आप लोगों ने कभी पुराने टाइम के बारे में सोचा है,
जब मकान कच्चे होते थे, रास्ते कच्चे होते थे और लोग सादा होते थे, क्या उस टाइम आप लोगों ने उस टाइम को अपने जहन में रख के सोच किया हुआ है कि वो कैसा टाइम होता था? और क्या उस टाइम पे जो चीज़ें होती थी वो कैसी होती थी? जैसे आजकल जो चीज़ें वगैरह है, सारी चीज़ें को आप लोग लीजिए, तो उस टाइम पे कैसे चीज़ें होती थी और इस टाइम पे कैसी चीज़ें हैं, वो टाइम कैसा था और ये टाइम कैसा है, आप लोगों को वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगी। तो ये बात मैंने इसलिए की कि मेरे पास भी एक पुरानी सी, बहुत ही पुरानी चीज़ मेरे पास है अभी तक और मैंने महफूज रखी हुई है, तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। शायद आप लोग बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ होगी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है वो मेरे बचपन की चीज़ है। वो शायद 2004-2003 की बात है, उस टाइम से मेरे पास है और अभी 2020 है और मेरे पास अभी तक मौजूद है, तो मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता था। ये मेरे पास मेरा पुराना पीसी है, बहुत पुराना, 2003-2004 की बात है ये मेरा पुराना पीसी है, आप लोग देख सकते हो। इस टाइम पे मैं शायद इसको 10,000 या 9,000 का ही ख़रीद चुका था मैं ये वाला। उस टाइम पे ये सबसे ताकतवर पीसी होता था पेंटियम 4। हाँ शायद ही हाँ शायद ये पेंटियम 4 ही है। तो उस टाइम पे मैंने 10,000 का इसे ख़रीदा हुआ था और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने इसे जो है अपने, आप लोगों को याद होगा कि जब 2, 3, 4, 5 तक क्लासेस में जो बच्चे होते थे उनको पेंटिंग सिखाई जाती थी स्कूल में। तो स्कूल में तो हमें पेंटिंग सिखाई जाती थी, लेकिन फिर घर में मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं था जो मैं प्रैक्टिस कर सकूँ उस पे। जो सिस्टम में वो पेंटिंग सिखाते थे वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, पेपर पे नहीं, सिस्टम पे। तो इस वजह से मैंने ये वाला पीसी ख़रीदा उस टाइम पे अपनी पेंटिंग के लिए, जस्ट सिर्फ अपनी पेंटिंग के लिए, और कुछ भी मुझे नहीं आता था, लेकिन उस पेंटिंग के लिए मैंने इसे ख़रीदा। और जब स्कूल से मैं आता था तो मैं बहुत खुश होता था इससे पेंटिंग करके। वो पेंटिंग शायद आज भी मौजूद हो सिस्टम से। इसका कीबोर्ड है उस टाइम का, जो आज भी मैंने सही सलामत रखा हुआ है। पता नहीं आज ये पीसी काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये कीबोर्ड है इसका। ये मॉनिटर है, उस टाइम पे ये ऐसे ही मॉनिटर होते थे, शायद आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसे यूज़ भी किया होगा। और ये सीपीयू है इसका। और सीपीयू उस टाइम पे दो ही आते थे, एक ऐसा होता था, एक वो टावर वाला होता था जो सीधा खड़ा होता था, एक वो वाला होता था और एक ये वाला होता था। तो मैंने ये वाला ख़रीदा हुआ था। तो चले इस सीपीयू को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर की हालत क्या है और कैसा है ये, ठीक है? तो इसे खोल के देखता हूँ, आप लोगों को फिर दिखाता हूँ कि इसकी हालत कैसे है। इस सीपीयू को ओपन करते हैं कि इसके अंदर की हालत कैसी है, ठीक है? ये तो बड़ी आसानी से ही खुल गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। आप लोग देख सकते हो, ये तो मिट्टी से भरा हुआ है, सारी मिट्टी ही मिट्टी है इसमें। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़। ये तो आई थिंक डीवीडी रूम है। नहीं 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 नहीं, शायद नहीं, ये डीवीडी रूम नहीं है। डीवीडी रूम तो, हाँ हाँ हाँ, ये डीवीडी रूम है। और ये फ़ैन है, आई थिंक जीपीयू की फ़ैन है ये। इसके नीचे जीपीयू लगा हुआ होता है, तो मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा जीपीयू लगा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे तो मैं जस्ट इसे पेंटिंग के लिए ही यूज़ करता था। गेमिंग वगैरह और कुछ भी इस पर नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे गेमिंग वगैरह इतने होते नहीं थे। तो जस्ट उस पेंटिंग के लिए मैं इसे यूज़ करता था। किस किस ने वो पेंटिंग पीसी में यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि उस टाइम पे वो वाली पेंटिंग किस किस ने यूज़ की है। मैंने तो ख़ुद यूज़ की है,
आप लोगों का पता नहीं, जिसने भी यूज़ की हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो उसकी हालत पीछे से देखते हैं, पीछे से भी ये सारे मट्टी पड़ी हुई है इस पर। आप लोग मेरी उंगलियों को देख सकते हो, सारी मट्टी पड़ी हुई है। तो इसकी स्पेसिफ़िकेशन तो मुझे अभी मालूम नहीं है कि इसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन है, लेकिन बस यही चीज़ थी मेरे पास उस टाइम पे जो कि आज तक मेरे पास है। अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी महारत है अपने आप में। तो शायद मेरे पास वो महारत है क्योंकि मैंने अपनी पुरानी पीसी को महफूज रखा हुआ है। मुझे अभी पता नहीं है कि ये काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, मुझे ये पता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास इसकी जो वजूद है वो महफूज है मेरे पास। तो ये तो था मेरा पीसी। क्या आप लोगों ने कभी वो पेंटिंग की हुई है जो पेंटिंग इस पे होती थी उस टाइम पे? और आप लोग अपनी पुरानी चीज़ों के साथ क्या करते हो? फेंक देते हो या बेच देते हो या क्या आप लोग करते हो? मैं तो ना फेंकता हूँ ना बेचता हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ को ना किसी को बेच सकता हूँ ना फेंक सकता हूँ। बस मेरे पास कबाड़ की तरह पड़ी हुई होती है, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई होती है। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।